हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑन ए डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। अब पिछली वीडियो में ऑलरेडी हमने देखा था फोर्स ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस या फिर फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस एंड फोर्स इन ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बिहाफ पे हम एज्यूम करेंगे दैट वी हैव ए मूविंग चार्ज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इक्वेशन हम लिखेंगे एज F bar is equal to Q into V bar cross B bar with the unit Newton. Let's consider this is our first equation. अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है फॉर डिफरेंशियल करंट एलिमेंट. So let's assume that the force exerted on a differential element जिसका चार्ज है डी क्यू. अब चार्ज स्टेशनरी था या फिर मूविंग था तो हमने क्यू कंसिडर किया, लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल एलिमेंट पे, तो चार्ज कंसिडर करेंगे डी क्यू. तो ये वाला इक्वेशन हम लिखेंगे एफ बार इज इक्वल टू क्यू की जगह पे हम लिखेंगे क्यू डी क्यू वी बार क्रॉस बी बार, अगेन द यूनिट इज न्यूटन. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. अब इस वाले इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है या फिर एक्सटेंड करना है. तो इसके लिए देखिए रिक्वायरमेंट्स है. एक तो हमें डिफरेंशियल चार्ज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इक्वेशन देखा था. लेट्स राइट द इक्वेशन एज, इफ यू रिमेंबर, डी क्यू इज इक्वल टू था रो वी इंटू डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए. सरफेस चार्ज में रो एस डी एस और रो एल डी एल भी हम लिख सकते हैं. सो डी क्यू इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, रो वी इंटू डी वी. Now if I put this equation in equation number 2, so we'll write put dq in equation number second. तो एफ बार हमें मिलेगा, दिस इज रो वी इंटू वी बार क्रॉस बी बार इंटू डी वी. आई यू गेटिंग इट? व्हाट इज इट? रो वी इंटू वी बार क्रॉस बी बार इंटू डी वी. अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का एक इक्वेशन है. सो अगेन इफ आई रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी एज द करंट डेंसिटी J bar, it can be represented in terms of the velocity v and rho v as. तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है. J बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो वी इंटू वी बार. अब ये सभी इक्वेशंस हमने डिराइव भी किए हैं एंड वी हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स. सो J बार इज इक्वल टू है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू velocity. So again if I put this value in this equation, let's consider equation number 4. So we'll write put J bar in our equation number 4. तो हमें इक्वेशन मिलेगा F बार इज इक्वल टू, देखिए रो वी इंटू वी बार क्या मिल रहा है हमें, J बार. तो ये आ जाएगा J बार क्रॉस B बार मल्टीप्लाइड विथ डी वी. फाइंड. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हमने यहाँ पर फोर्स ऑन डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है तो ये फोर्स भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल. तो ये आ जाएगा डी एफ बार. सिंपली विल राइट दिस ऑल टर्म्स एज डी एफ बार. ओके, लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब ये जो डिफरेंशियल फोर्स है इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ जे एंड पी. अब अगर ये जे बी और डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट में है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस और लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में. सो फॉर दैट केस हमने ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियोस रिलेशन देखा था बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर विद डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए. तो इक्वेशन अगर हम रिकॉल करेंगे सो यू कैन राइट एज वी नो आई इंटू डी एल बार इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं के बार इंटू डी एस इज इक्वल टू होता है जे बार इंटू डी वी. दैट मीन्स
differential length, differential surface, differential volume. They can be equated with the help of current, a constant factor K and current density J bar. अब इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन 5 हम लिख सकते हैं एज फर्स्ट डी एफ बार इज इक्वल टू, देखिए जे बार इंटू डी वी वी कैन राइट एज आइदर के बार डी एस या फिर हम लिख सकते हैं आई इंटू डी एल बार। तो सबसे पहले तो लिखेंगे जे बार इंटू डी वी की जगह पे आई इंटू डी एल बार, तो ये इक्वेशन आ जाएगा आई इंटू डी एल बार क्रॉस बी बार। Okay, so this is the equation for differential force in terms of current carrying conductor with its magnetic field density. Okay, steady magnetic field P bar. Let's assume this is equation number 6. Now the same equation हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे in the form of K bar, तो ये आ जाएगा df बार इज इक्वल टू जे बार डी वी की जगह पे हम लिखेंगे K बार डी एस, तो ये आ जाएगा K बार डी एस क्रॉस बी बार, या फिर हम इसको के बार क्रॉस बी बार इंटू डी एस भी लिख सकते हैं। एनी हाउ वी कैन अरेंज इट। एंड इन टर्म्स ऑफ जे भी तो ये अवेलेबल ही है दिस टर्म एज इट इज। सो ये तो हो गया डिफरेंशियल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ करंट, इन करंट कैरिंग कंडक्टर और एक सरफेस के फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को, so we'll integrate equation number 6. So I can write integrating equation number 6 we'll be getting df का इंटीग्रेशन ये मिलेगा हमें f bar is equal to this term integral of I dl bar क्रॉस b bar। तो ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है अबाउट फोर्स ऑन अ डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। अब इसी इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं एज एफ बार इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल के बार डी एस क्रॉस बी बार। और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बार इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ J bar cross B bar into dV. So we got all three equations, all three possible equations of force on a differential current elements in terms of length, volume और ये है surface point। अब इसी point को हम extend करेंगे so as to fetch another equation। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द इक्वेशन फॉर फोर्स ऑन अ डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। सो वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस। नाउ इफ आई कंसीडर दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर इज स्ट्रेट, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे एज फोर्स ऑन ए स्ट्रेट एंड लॉन्ग कंडक्टर। इसके लिए ओके। अब देखिए अगर हम कुछ एक कंडक्टर कंसिडर करेंगे, लेट्स सपोज दिस इज आवर कंडक्टर विच इज क्वाइट अ स्ट्रेट वन थ्रू विच करंट इज पासिंग लाइक दिस, और ये इसका लेंथ है dl, तो प्रोडक्ट आ जाएगा I इंटू डी एल। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा यानी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी बार। तो इस वाले टर्म को देखिए, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फाइंड, तो ये इक्वेशन हमें मिल सकता है एफ बार इज इक्वल टू आई कांस्टेंट, डिफरेंशियल लेंथ का जो इंटीग्रेशन है वो हमें मिल सकता है एल बार क्रॉस बी बार। सो बाई सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन हमें इक्वेशन मिल रहा है एफ बार इज इक्वल टू आई इंटू एल बार क्रॉस बी बार। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमें मालूम है एज ए बार क्रॉस बी बार हम लिखते हैं ए बी इंटू साइन थीटा। तो इसके बिहाफ पे हम लिखेंगे एफ बार इज इक्वल टू
I L B इंटू साइन थीटा। सो ये इक्वेशन आ जाएगा फोर्स on a straight and long current carrying conductor. This is another important equation. What is it? ILB into sine theta. Okay. So I hope you understood how to find the relation for force on a differential current element. Thank you.